और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी खबर मिल रही है। भूकंप के तेज झटके यहां अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता क्या रही ये भी आपको बताएंगे, लेकिन तेज झटके लगे हैं और काफी देर तक लोगों ने झटके महसूस किए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हमारे स्टूडियो की लाइट्स हिलती हुई नजर आई। तो ये तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके हैं। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अब दिल्ली एनसीआर के अलावा क्या आसपास के और भी जगहों पर झटके महसूस किए गए हैं, कहां इसका एपिसेंटर था, क्या इसकी तीव्रता थी, ये तमाम जानकारियां जैसे अपडेट होकर हमारे पास आती हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्टूडियो की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो लाइट्स लगी हैं वो हिलती हुई दिखाई दी। भूकंप के तेज झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए हैं। न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रियंका, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके और क्या जानकारी? देखिए, बाकी जानकारी यानी बाकी है। फिलहाल अभी यही जानकारी मिल रही कि दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और जिस तरीके से हम पूरा पैटर्न देख रहे हैं पिछले साल से, तो अब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं ये भूकंप के जो झटके हैं। ऐसे में फिलहाल जो आधिकारिक जानकारी है उसका इंतजार कर रहे हैं, जिससे मालूम चलेगा कि कितना मैग्नीट्यूड और क्या इसका जो इफेक्ट था वो रहा है। जी प्रियंका, मैग्नीट्यूड अभी पता चलेगा, लेकिन कितनी देर तक ये झटके महसूस किए गए? देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5-7 सेकंड जो लोग हैं उन्होंने ये झटके यहाँ पर महसूस किए हैं। और ऐसे में क्या मैग्नीट्यूड रहता है, सबसे ज्यादा अहम वही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल भी लगातार 3-4 बार दो महीनों के अंतराल के बीच में ये भूकंप के झटके देखे गए थे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से दिल्ली की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, सिस्मिक फोर्स जोन में हम लोग आते हैं, तो वैसे ही बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जो यहाँ की जो जमीन है वो है। ऐसे में जैसे ही ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी तो ये कह पाना ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस बात को हम कह पाएंगे कि क्या इससे कोई खतरा हुआ है या होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल जानकारी का इंतजार है। प्रियंका, जरा दर्शकों को ये भी बताएं कि जिस वक्त भूकंप के झटके आए उस वक्त आप कहां मौजूद थी, आपने कितनी देर तक ये झटके महसूस किए हैं और क्या आसपास के और भी इलाके दिल्ली एनसीआर से जो सटे हुए हैं, क्या वहां पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, जितनी देर अगर जब हम बात कर रहे हैं तो आसपास के जितने लोगों से बात हो पाई है, दिल्ली और एनसीआर में तो खासतौर पर इन झटकों को महसूस किया गया है। जिस वक्त भूकंप के झटके आए तो क्योंकि मैं सड़क पर चल रही थी तो मैंने बहुत ज्यादा महसूस इसे नहीं किया, लेकिन जाहिर तौर पर आसपास के लोगों का रिएक्शन देखकर ये मालूम चला, क्योंकि लोग अपने घरों से नीचे आ रहे थे, तो ये समझ आने लगा कि भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और जो लोग घरों में बैठे हुए थे उनको ये ज्यादा महसूस हुआ है। इसके साथ साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो केवल भारत में नहीं बल्कि जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, वहां पर भी महसूस किए गए। ऐसे में जैसे ही एपिसेंटर मालूम चलेगा या मैग्नीट्यूड मालूम चलेगा तो फिर कितना भयावह या कैसा ये रहा है, जो देखिए बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है अफगानिस्तान के आसपास ये बताया जा रहा है, फैजाबाद में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। ये 1:50 ये पिछला जो हम बता रहे हैं कि आज अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में भी जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। ऐसे में यहाँ की ऑफिशियल जानकारी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। 5 से 7 सेकंड के तकरीबन मुझे जो लगा, मैं इसमें बिल्कुल गलत भी हो सकती हूँ, जो मैंने महसूस किया वो 5 से 7 सेकंड के। फिलहाल इंतजार ऑफिशियल जानकारी। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, प्रियंका रही हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया पर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बहुत ही शुरुआती जानकारी है, लेकिन उत्तर भारत तक में झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तीव्रता कम रही होगी। तीव्रता भी हम आपको बताएंगे जैसे ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि जब 4 से ज्यादा तीव्रता होती है तो फिर नुकसान होता है। राहत की बात यह है कि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोग घरों से बाहर जरूर निकल आए हैं, क्योंकि जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसके बाद वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स भी महसूस किए जाते हैं। हालांकि तीव्रता कम रही है, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे स्टूडियो की लाइट्स हैं जो कि हिलती हुई नजर आई और लोग काफी ज्यादा डर गए और लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। खुले आसमान के नीचे जाना चाहिए, ये वैज्ञानिक हमेशा से कहते हैं कि जब भी ऐसे झटके महसूस किए गए। लेकिन पाकिस्तान में भी झटके महसूस
किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर समेत अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या ये एपिसेंटर रहा, कितनी तीव्रता रही, ये जानकारी मिलेगी, लेकिन तीव्रता कम है क्योंकि जब तीव्रता ज्यादा होती है तो फिर नुकसान होता है। ऐसे में आप ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, दिल्ली एनसीआर का इलाका जहां भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं न्यूज रूम में हूं, कुछ ऐसे रियाज की भी तस्वीरें दिखाती हूं जिससे आपको यकीन हो सके कि यहाँ पे 21वें फ्लोर पे क्या स्थिति है। मैं जरा कुछ लाइट्स की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ जो अभी तक भी ये लाइट्स चल रहे हैं और जिससे ये पता चल रहा है कि भूकंप के झटके बहुत तेज थे। हालांकि रिक्टर स्केल पे इसकी पैमाना, इसकी तीव्रता कितनी है ये तो कुछ देर में हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन लाइट्स के जरिए ये पता चल रहा है कि ये भूकंप सामान्य भूकंप नहीं है। दिल्ली एनसीआर में हालांकि बीते महीने भी हमने भूकंप के झटके महसूस किए थे और यहाँ भी न्यूज रूम का माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका है क्योंकि सब में यही कौतूहल है। एक तो हमारी जिम्मेदारी कि सबसे पहले आप दर्शकों तक खबर पहुंचाएं और उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और कि सुरक्षित भी रखना है और साथ साथ आप सभी को खबरें भी पहुंचानी है। तो हम ये आसपास के इलाकों की तस्वीरें साथ साथ इसलिए दिखा रहे हैं। इस बीच एक और खबर, पाकिस्तान के भी कई इलाके में भूकंप के झटके की खबर मिल रही है कि पाकिस्तान से भी जिले हैदर से भी खबर, जिले हैदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां से क्या जानकारी मिल रही है? पत्रकार है, पेशे से पत्रकार है जिले हैदर, वहां से क्या अपडेट है? पाकिस्तान में कितनी तीव्रता है भूकंप के झटके, कैसे महसूस किए गए हैं? देखें, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें जो कैपिटल है इस्लामाबाद, इस समय लाहौर है, यहाँ पे जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। इब्तदाई तौर पे 6.3 इसके बता रहे हैं और जल्जले के झटके इतने शदीद थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और कलमा का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा पेशावर के मुख्तलिफ इलाके हैं, 4 सत्ता है, माराकंड, अटक में भी जल्जले की इतलात मिली है कि वहाँ पे भी लोग घरों से बाहर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जल्जले का मरकज जो है वो हिंदू के अफगानिस्तान की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शिद्दत जो है वो महसूस की गई है। सवात का इलाका कोहाट है, पारा चनार है, यहाँ से भी इतलात आती है कि जल्जले की शदीद झटके आए, लेकिन अभी किसी इतलात की जानी या नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद ये है कि कुछ देर के बाद जो है ये इतलात आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इमरजेंसी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज कर दी गई है। जी ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। इस बीच न्यूज रूम से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपसे बात करूंगी। अभी भूकंप का झटका हम सबने महसूस किया, न्यूज रूम में आपने क्या कुछ देखा? लोग कैसे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। बहुत देर तक जो ट्रेमर्स जो है वो आते रहे। मुझे लगता है कि पिछली बार जो भूकंप आया था उससे भी कुछ देर ज़्यादा देर तक ये ट्रेमर्स जो है वो महसूस हुए और लगातार लाइट्स हम देख रहे थे, जितनी वॉल पे चीज़ें हैंग्ड हैं ये सब हिल रही थी और काफ़ी मुझे लगता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है अभी इसकी जानकारी तो शायद नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, अभी इंतजार कितनी है ये भी पता नहीं लग पाया, लेकिन भूकंप जो है वो काफी तेज था और अब दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे होंगे पिछले काफी अरसे से लगातार ये सिलसिला जो है वो लेकिन क्या मैं राहुल ये कह सकती हूँ कि बीते महीने जो हमने भूकंप के झटके महसूस किए थे उसकी तुलना में आज हमने ज्यादा झटके महसूस किए हैं? कुछ देर तक ये होता रहता है कंटिन्यूटी में, बहुत सब्जेक्टिव होता है। किसी किसी व्यक्ति को किसी खास समय पे ऐसा लगता है उसको ज्यादा झटके महसूस हुआ और किसी बार ऐसा लगता है कि उसको कम देर तक झटके महसूस हुए, लेकिन इतना शर्तीय तौर पर कहा जा सकता है कि भूकंप के झटके ठीक ठाक थे और अच्छे खासे 6.1 इतना 6.1 अगर रिक्टर स्केल पर है तो ये ठीक ठाक भूकंप है। मैं आपका रुख करती हूँ, दर्शकों को जरा अपडेट कर दूं। 6.1 6.1 ये रिक्टर स्केल पे इतनी तीव्रता है और इसका मतलब कि ये भूकंप के झटके सामान्य नहीं थे, क्योंकि जब 4 पॉइंट तक या 5 तक आता है तो हम इसे सामान्य मान के चलते हैं। 5 से जैसे ही क्रॉस करना शुरू करता है तो थोड़ी बहुत नुकसान की भी खबरें आनी शुरू हो जाती है। तो अभी तो हम आपको तीव्रता बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि इससे कितना नुकसान हुआ होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भूकंप के तेज झटके, और जरा ग्राफिक्स की मदद से आप समझिए कि कौन से इलाके जो भूकंप के झटकों से कांप गए। दिल्ली एनसीआर का ये पूरा इलाका, उत्तर भारत का इलाका, इसके अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि अफगानिस्तान में इसका एपी सेंटर था। 6.1 इसकी तीव्रता जो है वो मापी गई है जसप्रीत, और 6 से ऊपर जाना अपने आप में ये भूकंप की भयावहता दिखाता है। पूजा, और ये यहाँ पर देखने वाली है क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं, कुछ सेकंड तक झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि ये जो एपी सेंटर है ये अफगानिस्तान का हिंदू कुश है, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
हालांकि अफगानिस्तान में बिल्कुल नुकसान हुआ होगा, 6.1 तीव्रता है। पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। ये इस्लामाबाद हम आपको मैप में दिखा रहे हैं, पड़ोसी हमारा मुल्क है। और उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें पूरे उत्तर भारत की तो यहाँ पर ये झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए, लोग डरे हुए हैं। 2 इतना रिक्टर स्केल पे इसकी पैमाना, मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि खतरा बहुत ज्यादा। मैं न्यूज रूम में चाहूंगी कि अलग अलग लोगों से बात करूं, क्योंकि सब कुछ देर के लिए यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल था और लोगों ने क्या महसूस किया ये मैं बात करूंगी। आपने कैसा महसूस किया जब भूकंप का झटका हम लोग देख रहे थे? काफी देर तक ये लाइट्स के जरिए हम पता कर पा रहे थे। मतलब एक बार जब आया तो मुझे लगा कि हल्का आया, लेकिन जब दूसरी बार में आया तो बहुत तेज झटके महसूस किए गए। अभी मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अफगानिस्तान के हिंदू कुश में ये भूकंप के वहाँ पे सबसे ज़्यादा झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल 6.2 पे महसूस किया गया, यानी पिछली बारी जब भूकंप आया था वो बहुत कम, मतलब 4.5 या 4.6 था, तब हमें उतने झटके महसूस किए गए थे। यानी अगर 6.2 आया है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती है। और काफ़ी देर तक हमने ये झटके महसूस किए। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके, अफगानिस्तान भी वो जगह है। मैं कुछ और अपने सहयोगियों से बात करूंगी। प्रवीण जी मेरे साथ है। अमूमन हमने देखा है कि जब 5 तक रहता है भूकंप का झटका तो उसे हम सामान्य मान के चलते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट की भाषा में जैसे ये 6 क्रॉस करता है तो फिर खतरा, थोड़ा खतरा तो बढ़ जाता है। और 6 हम लोग 6-7 के आसपास जब भी इस तरह के झटके आते हैं तो लगता है कि हम दिल्ली एनसीआर वैसे भी जो है वो जिस जोन में है वो बहुत ख़तरनाक जोन है। और जिस तरह से लगातार झटके आ रहे हैं, भले झटके छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार झटके आना और हर महीने हम इस तरह की स्थिति को फेस कर रहे हैं, तो ये कुछ आगे हमें इस पर सावधान रहने की ज़रूरत है आगे भी। एक बात ये, दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से रोज़ हम चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, आज भी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा दहशत का माहौल तो हो ही जाता है। हम लोग भी अभी फ़िलहाल आपने थोड़ी देर पहले रिव्यू रूम का माहौल देखा, अचानक हम सब लोग खड़े हो गए, देखने लगे क्या हो रहा है, पता चला भूकंप आया है। तो ये विषय थोड़ा सा संवेदनशील हम लोग के लिए हो जाता है। ठीक है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप इस वक्त निकाल रहे थे, मैं चाहूँगी कि ज़रा ट्विटर पर जो खबरें चल रही है, उज़्बेकिस्तान के समरकंद तक इसका असर जो है वो महसूस हुआ है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद तक में इसके झटके जो है पाकिस्तान में महसूस किए गए हैं। और रीमा, बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है और ये जोन जो है बहुत संवेदनशील माना जाता है भूकंप के हिसाब से। वैज्ञानिक लंबे अरसे से कहते रहे हैं द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक जो है वो अभी बाकी है, यानी कि एक बड़ा भूकंप आना जो है वो ड्यू है। और पिछले 100-150 सालों से ऐसा भूकंप आया नहीं है और आने वाले किसी भी समय में किसी को नहीं पता किस दिन होगा। आज से 50 साल बाद होगा, 5 दिन बाद होगा या 25 महीने बाद होगा। बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की अनदेखी की जाती है दिल्ली एनसीआर में, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा भूकंप का झटका हो तो यहाँ के लिए खतरा है, बड़ा खतरा है। देखिए, सिस्मिक जोन 4 में आने का 5 जोन होते हैं मुख्य तौर पर। जो हिमालयन इलाके हैं वो सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। दिल्ली एनसीआर का इलाका, क्योंकि हम हिमालय के फुटहिल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हिमालय हमसे बहुत दूर भी नहीं है, सिस्मिक जोन 4 में हम आते हैं। और उस हिसाब से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका उस तरह से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कि 6 से 7-8 तक के रिक्टर स्केल वाला भूकंप जो है वो यहाँ की इमारतें झेल पाए। मैं आपके पास आती हूँ, कुछ और मेरे सहयोगी, मैं उनका भी एक एक करके रुख करूंगी कि भूकंप के झटके कैसे महसूस किए गए हैं। विनय जी मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगी कि विनय जी आप भी ज़रा बताएं। पाकिस्तान की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है, लेकिन विनय जी जब ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, आपने क्या महसूस किया? हम 21वें फ्लोर पर इस वक्त हैं। हमने देखा जब भूकंप आया तो हमने सबसे पहले ऊपर देखा कि हमारे ऊपर जो लगे हुए हैं, जितने सिस्टम लगे हुए हैं सब हिलने लगे। तो हम चूँकि 21वें फ्लोर पे, तो जाहिर सी बात है कि डर होना है, डर महसूस होता है, हमें भी महसूस होता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि न्यूज़ में लगे हुए हैं तो जा नहीं सकते। इतना शोरगुल खबरों को चलाते वक्त हम रहते हैं, लेकिन आज ज़्यादा शोरगुल है क्योंकि भूकंप के झटके। भूकंप के सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो थोड़ा डर भी रहता है कि अरे अब क्या करें। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि रुक गया है, तो अब फिर वापस अपने काम में लग गए हम तो क्या ही कर सकते हैं, हमें तो 24 घंटे काम करना है। जावेद इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जावेद, आपके पास क्या जानकारी, आसपास के लोगों को किस तरीके से आपने देखा, क्या अफरा तफरी का माहौल रहा, वो जरा बताइए। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से भूकंप के झटके पहले भी आते रहे और इस बार भी जो तीव्रता है आप समझ सकते हैं, दिल्ली तक उसका असर हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने महसूस किया। हमारी मौजूदगी अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी दफ्तर पर थी, कुछ लोग यहाँ पर हैं, आपने महसूस किए सर? जी, मीटिंग में थे तो थोड़ा सा महसूस हुआ। उसके बाद किस तरह का आपका रिएक्शन था? रिएक्शन क्या कि दिल्ली में तो आजकल समय समय पर ऐसा महसूस करते रहते हैं
तो लगा कि क्या हुआ, एकदम बाहर आए तो फिर चर्चा हो रही थी। बाहर आए, आपको भी फील हुआ? हाँ, फील तो हुआ है, मीटिंग में लग रहा है कि भूकंप आया है। तीव्रता 6.1 है। अब बहुत तेजी से लगा मुझे कि लगा है कि भूकंप आया है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि उनको लगा है भूकंप आया। आपको भी महसूस हुआ? अब यहाँ पार्टी मीटिंग में जैसे बैठे थे, जैसे आपके सर्दी का मौसम है तो पंखा बिल्कुल जैसे स्टिल था तो एकदम से हिलने लग गया। ये चले वैसे तो फिर एकदम से हिलने का एकदम से तीव्रता से हिले तो बिल्कुल वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। वाइब्रेशन हुआ तो ये लोग मौजूद थे आम आदमी पार्टी दफ्तर पर। अचानक से झटके महसूस हुए, फिर ये लोग बाहर आए और इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इनको भी महसूस हुआ। देखिए 6.1 तीव्रता। जावेद, मैं आपका रुख करूंगी, मेरे सहयोगी आनंद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आप जहां पे हैं, आपके साथ कुछ लोग भी होंगे, जरा बातचीत कीजिए कि वो किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए हैं। क्या उन्हें खतरा ज्यादा महसूस हुआ? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में थे, अंदर एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग चल रही थी और उसके बाद अचानक से अफरा तफरी मची है। उसके बाद लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं। ना केवल दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा अगर हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, पुंछ की बात की जाए या अफगानिस्तान की बात की जाए, वहां तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नोएडा काफी संवेदनशील माना जाता है, भूकंप के झटके जब आते हैं तो वहां भी भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। और हमने रीमा पहले देखा था कि एक बार जब रात में अचानक से भूकंप आया था तब कैसे लोग जो अपने घरों से बाहर निकले थे, हाई राइज बिल्डिंग जो है वो लगातार निशाने पे होती हैं और उनमें जरूर खतरा बना होता है। लेकिन जिस जगह हम खड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय है, तो काफी बड़ा यहाँ पर ऐसा एरिया है जो थोड़ा खुले में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा पैनिक जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो रिहायशी लोग हैं, जो सटी कॉलोनियां हैं, वहां पर लोग जरूर मानव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मेरे सहयोगी सोहेल न्यूज रूम से हैं। क्या क्या हमने देखा यहाँ पे और कैसे ये सारे जो लाइट्स हैं वो मूवमेंट जब हो रहा था तब हमें लगा कि इस बार का जो भूकंप का झटका वो पहले की तुलना में ज्यादा है। जी, अमूमन होता क्या है कि अब भूकंप आता है और पास कर जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन इस बार बहुत मैसिव था क्योंकि सारी लाइट्स वगैरह हिलने लगी। इनफैक्ट जब आप चेयर पे बैठे हुए थे तो आपको ऐसा लगा जैसे कोई चेयर हिला रहा है। हाँ, लेकिन जब इतना मूवमेंट होने लगा चारों तरफ जब आपको ये दिखाई देने लगा कि हाँ चीज़ें हिल रही हैं, इसका मतलब बहुत बड़े इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स फील हो रहे हैं, तो उस वजह से सबका ध्यान उस तरफ गया और जब देखना शुरू किया और महसूस करना शुरू किया तो और ज़्यादा महसूस होने लगा। और बहुत लंबे शुरुआती जानकारी है कि 6.2 एब्सोल्युटली, और बहुत लंबे वक्त तक था। मतलब होता क्या है कि पास कर गया, ट्रेमर आया और उसके बाद आपको महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत देर तक महसूस होता रहा, चीज़ें दिखाई देती नहीं, जो अपने आप में मतलब अभी आपने जापान में देखा, वो सुन रहे हैं कि रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, तो ज़्यादा फील हुआ और बहुत ज़्यादा दिखाई भी दिया। मतलब विजुअली आप चीज़ें हिलती हुई देख सकते थे, जो अमूमन नहीं होता जब लाइट ट्रेमर्स होते हैं। हेवी ट्रेमर्स से इसीलिए ये सब दिखाई दे रहा था। थैंक यू। सोहेल न्यूज रूम से हमें बता रहे थे कि कैसा यहाँ पे कुछ देर के लिए माहौल हो गया था। तो मैं सीधे अपने सहयोगी मानव का रुख करूंगी। मानव, 6.2 जब भी रिक्टर स्केल पे इतनी तीव्रता हो अगर भूकंप की, तो माना जाता है कि नुकसान बहुत होता है। कई बार तो कई इमारतों में दरार पड़ने की खबरें आने लगती है, कई लोगों के ऊपर जान पे बनाती है। आज कहीं से कुछ ऐसी अनहोनी की खबर तो नहीं आई है ना? देखिए, दिल्ली और ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा हालत में हैं, पुराने हैं और सैकड़ों साल पुराने हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील वो इलाके माने जाते हैं जहाँ पर भूकंप के बाद हमारी भी और प्रशासन की भी पहली नज़र ये होती है कि वहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनी तो नहीं घटी। और आज जो माफ़ कीजिएगा भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.1 बताई गई है नेशनल सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी तेज़ झटके महसूस हुए थे। भारत के तमाम उत्तरी राज्यों में भूकंप के तेज़ झटके महसूस हुए हैं। लेकिन आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर बीते साल लगातार 2-3 महीने बार बार भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए थे और हर बार जो भूकंप की तीव्रता थी वो 5 के ऊपर थी रिएक्टर स्केल पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी है कि हमको सजग रहना होगा, ताकि सरकारों को भी सजग रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके हम लोग महसूस कर रहे हैं बीते 3 से 4 महीने में, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। खासतौर से पुरानी दिल्ली का वो इलाका जहाँ पर जर्जर इमारतें हैं, सैकड़ों साल पुरानी इमारतें हैं। रीमा जी, मैं एक बार फिर से जावेद का रुख करती हूँ, क्योंकि जावेद के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बता पा रहे हैं कि भूकंप के वक्त उन्होंने क्या क्या महसूस किया। तो जावेद, अगर इस वक्त संभव है तो जरा लोगों से फिर बातचीत कीजिए। देखिए, हमारी मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर में थी, कुछ लोग यहाँ पर अभी थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो मीटिंग में थे और अचानक से भूकंप के झटके महसूस हुए, वो बाहर आए और वहाँ पर कई लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। आमतौर पर भूकंप जब आता है तो उसका लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो वो बेहद डरावना होता है। शुरुआत में ही लोग खुद को बचाने की पहले कोशिश करते हैं। देखिए, जहां भूकंप का केंद्र है वो यहाँ से दूर तो है, लेकिन दिल्ली तक ये झटके महसूस किए गए हैं साफ तौर पर। जिस तरह से पिछले कई महीनों से लगातार और जल्दी जल्दी भूकंप के झटके आ रहे हैं,
ये डराता है, ये संकेत देता है कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। तो फिलहाल जो लोग थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि झटके महसूस हुए और ठीक ठाक महसूस हुए थे। आमतौर पर झटके इस तरह से भूकंप की अगर तीव्रता कम होती है तो महसूस नहीं होते, लेकिन रिक्टर स्केल पर जिस तरह से 6.1 मापी गई है तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल, तो आप रहिए हमारे साथ। रिफत हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से। रिफत, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में भी क्या झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल जसप्रीत, जम्मू कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जब भी जलजला आता है तो खौफ ज्यादा तारी हो जाता है, क्योंकि 2005 में जो जलजला आया था उसकी शिद्दत काफी थी, काफी नुकसान हो गया था। लेकिन आज भी जो जलजला आया है, हालांकि पाकिस्तान में ज्यादा महसूस किया गया है और नॉर्थ इंडिया के कई जगहों पे महसूस किया गया है, तो अभी डिटेल सामने आ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ जरूर हो जाता है जब भी जलजला हो जाता है। हालांकि डिटेल जिस तरीके से आपने भी बताया है कि 6.1 इसकी इंटेंसिटी मापी गई है, तो वो कोई कम नहीं होता है, यानी अच्छी इंटेंसिटी का जलजला आया है। अभी बाकी डिटेल सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी जब भी जम्मू कश्मीर में कभी भी जलजला आता है तो लोग काफी डरे रहते हैं, काफी सहमे रहते हैं, क्योंकि 2005 मुझे आज भी याद है, अक्टूबर 2005, 5 अक्टूबर 2005 में जो 8 अक्टूबर 2005 को जो जलजला आया था वो बहुत भयंकर भयानक जलजला था। जो है उसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, काफ़ी मकान ढह गए थे, खासतौर से कुपवारा में, बारामुल्ला में, उड़ी में, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी दिनों तक उन दिनों लोग सोए नहीं थे। तब से लेकर अब तक जब भी कभी जलजला आता है लोगों को काफ़ी खौफ होता है। तो फिलहाल